मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम बैक टू माय किचन। आज एक नई और एक्साइटिंग रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए सिंगापुरियन राइस बनाने लगी हूँ। ये मेरे कुछ मिलने वालों की फरमाइश थी कि मैं उन्हें सिंगापुरियन राइस सिखाऊँ। सिंगापुरियन राइस के लिए मैंने 2 गिलास चावल लेके इनको 1 घंटा पहले से भिगो के रखा हुआ है। और चावलों में 2 गिलास चावल हैं तो 2 टीस्पून मैंने इसके लिए नमक लिया है और ज़ीरा इसमें डालेंगे। ये चावलों की कुकिंग के लिए है। चिकन इसमें मैंने 1 ब्रेस्ट पीस लेके तो उसकी इस तरह स्लाइसेस कर ली हैं छोटे। चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए हमें जिन स्पाइसेस की ज़रूरत है वो मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च है और 1/4 टीस्पून इसमें वाइट मिर्च है। रेड चिली फ्लेक्स इसमें 1 टीस्पून है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून है। इसमें केचप मैंने 3 टेबलस्पून ली है। 3 टेबलस्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने वर्सेस्टरशायर सॉस ली है। अगर आपको वो ना मिले तो आप इसमें सोया सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। चिकन की ग्रेवी में जो वेजिटेबल्स मैंने डालनी है, 1 अदद स्प्रिंग ओनियन लेकर उसका ग्रीन पार्ट की कटिंग कर ली है। ये 1 अदद प्याज रेगुलर जो हमारा ओनियन होता है उसका मैंने 1 लेके उसके क्यूब कट कर लिए हैं। 1 अदद बड़े साइज़ की टमाटर है उसको मैंने क्यूब कट कर लिया है। 1 अदद शिमला मिर्च है उसकी क्यूब कटिंग की है। बंद गोभी भी मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर बंद गोभी ली है, उसकी भी क्यूब की शक्ल में कटिंग की है। इसमें ये सब्ज़ मिर्च और लहसुन इसकी जो कटिंग की हुई है ये मैं फ्राई करके चावलों के ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। इसके अलावा ये वॉन्टन सॉस के नाम से मेरे पास मेरे चैनल पे आपको रेसिपी मिल जाएगी और इसका ऊपर लिंक भी है, आप इसको बनाना वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सॉस भी इसमें इस्तेमाल होगी। स्पैगेटीज़ भी मैंने इसमें 1 कप के बराबर ली हैं। ये मैंने पहले से बॉयल करके रख ली हैं। 1 कप मैंने स्पैगेटी लेके 2 गिलास पानी डाला और जब वो बॉयल होने लग गया तो उसमें स्पैगेटीज़ डाल के साथ ही 1/4 टीस्पून नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको बॉयल कर लिया। और देखें ऑयल डालने की वजह से ये देखें बिल्कुल आपस में चिपक भी नहीं रही हैं। ये मैंने पहले से बॉयल करके रख ली हैं। 1 टीस्पून मैंने चीनी भी ली है और कॉर्नफ्लोर मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है और कुकिंग ऑयल भी लिया है। ये जितना चाहिए होगा मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। चले आए अब कुकिंग शुरू करते हैं। पानी मैंने इसमें 4 गिलास डाल के रख दिया था बॉयल होने के लिए। 2 गिलास हमारे चावल थे तो 4 गिलास मैंने पानी इसमें डाल दिया। अब इसमें नमक डालूंगी और साथ ही ये ज़ीरा डाल देंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर लें और जैसे ही पानी में थोड़ा जोश आएगा तो चावल मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखें इस तरह जैसे ही बॉयल आना शुरू हो तो इसमें चावल ऐड कर देने चाहिए। इसको कवर कर दें ताकि पानी को जोश आ जाए। पानी खौलने लग गया है। इस स्टेज पे आप नमक इसका टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर कम लगे तो और डाला जा सकता है। अब मैं वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाती जाऊंगी उस वक्त तक जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दें। पानी तकरीबन इसका काफ़ी कम हो गया है। अब मैं इसका कवर उतार दूंगी। ये 3 मिनट में इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया। पानी इसका खुश्क हो गया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगा दूंगी। 5 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पे लगाए हुए। अब मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गए बन के। चावल रेडी हैं। अब मैं जल्दी से चिकन की ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैं
4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डालूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लें। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे। इसमें नमक शामिल करके लो फ्लेम पे मैं 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रखूंगी ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे। 2 मिनट हो गए। ये देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया। थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब पानी मैं और शामिल कर दूंगी। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस भी डाल दूंगी। सुरख मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च। अब लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि चिकन हमारा कुक हो जाए। 5 से 6 मिनट हो गए। पानी भी खुश्क हो गया और चिकन भी हमारा कुक हो गया है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर दूंगी। वेजिटेबल का कलर ना चेंज होने दे, बस इसको हल्का सा सौते करें। 2 मिनट हो गए। अब मैं इसमें सॉसेस ऐड कर दूंगी। वर्सेस्टर सॉस, केचप डाल देंगे, चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। 1 कप पानी लेके इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको चिकन की ग्रेवी में डालूंगी। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करते जाएं कॉर्नफ्लोर को। साथ ही इसमें चीनी भी डाल दें। ये अच्छे से मिक्स हो गया। चिकन की ये ग्रेवी बनकर तैयार है। अब मैं इसका तड़का फ्राई कर लूँगी। फ्राई पैन में इतना ऑयल डाल लेंगे कि इसमें गार्लिक अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसमें चम्मच चलाते जाएं ताकि एक जैसा कलर आए उस पे। गोल्डन ब्राउन होगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें अच्छा सा कलर आ गया। मैं जल्दी से इसको निकाल लूँगी। ये देखें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया इसका। इसको टिश्यू पेपर पे निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका उसमें जज़ब हो जाए। अब इसमें सब्ज़ मिर्च फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में। बस हल्का सा कलर चेंज करना है। 1 मिनट हो गया। अब मैं सब्ज़ मिर्च को भी निकाल लेती हूँ। फ्राई हो गई है। बस इसका कलर भी चेंज ना हो, इतनी फ्राई करनी है। देखें इसका कलर भी इतना चेंज नहीं हुआ लेकिन काफ़ी क्रिस्पी बनी है। अब तमाम चीज़ें हमारी रेडी हैं। अब मैं एक डिश में चावलों की असेंबलिंग करूँगी। तमाम चीज़ें रेडी हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ। सबसे पहले डिश में राइस डालेंगे। स्पैगेटी भी अब इस पर डाल देंगे। अब वॉन्टन सॉस डाल दूंगी। अब मैं इसमें चिकन ग्रेवी डाल दूंगी। अब ये जो मैंने गार्लिक फ्राई किया था देखें कितना क्रिस्पी बना है। थोड़ा सा वो स्प्रिंकल करेंगे। ग्रीन चिल्ली डाल देंगे। इसी तरह इसकी एक और लेयर बनाऊंगी मैं। ये मैं एक रोज़ बनाकर भी रखा हुआ है, इससे मैं डेकोरेशन करूंगी इसकी। व्यूअर्स, सिंगापुरियन राइस तैयार हैं। देखने में तो खूबसूरत हैं, ये खाने में और भी बहुत मज़े के होते हैं। आपने मेरी ये रेसिपी पूरी फॉलो करनी है और देखिए कि कितने मज़े के ये राइस बनते हैं। खुद भी खाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकॉन पे क्लिक करना है ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे।
जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया वो भी मुझे सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ फिर मैं आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।